नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरसी एजुकेशन चैनल में। तो आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं एक नया सवाल। उसके साथ ही हम उपस्थित हुए हैं। हमने आपको पहले सह संबंध हमारी जो प्रश्नावली चल रही थी, सह संबंध की प्रश्नावली चल रही थी, उसके अंदर हमने आपको परिभाषाएं बताई थी, मान्यताएं बताई थी, सह संबंध सहविचरण की माप बताई थी, उसके प्रकार बताए थे, उसकी विधियाँ वगैरह सब कुछ बताया था। अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने आपको 2 उदाहरण भी बताए थे स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि के। हमने आपको विधियां बताई थी, 3 विधियां। पहली बताई थी विक्षेप चित्र, सेकंड बताई थी स्पीयरमैन की कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, तीसरा बताया था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो हमने पहला जो विधि थी वो कर ली थी विक्षेप चित्र वाली। सेकंड विधि हम करने जा रहे थे स्पीयरमैन का कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, जिसे कोटि सहसंबंध गुणांक भी कहते हैं। तो उसके हमने 2 उदाहरण किए थे। थर्ड उदाहरण अब हम आज की क्लास में लेकर आए हैं। थर्ड उदाहरण तो वो थर्ड एग्जाम्पल अब हम हल करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए, ये तीसरा उदाहरण आज हम लेकर आए हैं। ये देखिए, एक सौंदर्य प्रतियोगिता में 10 प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिनको निर्णायकों ने क्रम प्रदान किए। ये क्रम प्रदान किए स्पीयरमैन के कोटि अंतर गुणांक के आधार पर हमें यह बताना है कि कौन से निर्णायकों की सामान्य रुचि इन खेलों के प्रति रही थी। ठीक है, तो देखिए, ये 3 प्रतिभागी थी, R1, R2 और R3। जज किया था इनको। इसके अंदर ये R1 के गुणांक दे रखे हैं, क्रमांक दे रखे हैं, और ये R2 को क्रम प्रदान किए थे, R3 को ये क्रम प्रदान किए थे। तो देखिए, हम देखते हैं इसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं निर्णायकों की सामान्य रुचि किस में रही थी। तो सबसे पहले हम इन्हें जज करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जज करेंगे। जज फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो जज फर्स्ट और सेकंड को करने के लिए डी निकालेंगे। तो डी R1 माइनस फर्स्ट और सेकंड है ना, तो R1 माइनस R2 बराबर सिग्मा डी। ठीक है, तो ये सिग्मा डी निकल जाएगा हमारा। R1 ये डी निकलेगा, सॉरी है ना, ये डी निकल जाएगा। सिग्मा डी इनको जोड़ने पर नीचे आता है। ठीक है, देखिए R1 माइनस R2 हम करते हैं 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है -2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 8 माइनस का 3, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 7 4 माइनस का 2 माइनस 10 8 माइनस का 4 माइनस 2 2, 9 माइनस 1 8, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 9 माइनस का 1। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया है। उसके बाद अब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। 2 दूनी 4, 1 3 त्रिका 9, 6 छड़ा 36, 4 चौक 16, 8 8 64, 2 दूनी 4, 8 8 64, 1 1। ठीक है, ये निकल गया सिग्मा डी स्क्वायर R1। अब हम जज करेंगे सेकेंड एंड थर्ड को। ठीक है, तो इसमें डी निकालेंगे R2 माइनस R3। R2 में से R3 माइनस करेंगे हम। देखिए, ये हमने किया पहला, उसी तरीके से हम इसे भी करेंगे। देखिए, 3 माइनस 6 माइनस का 3, 5 माइनस 4 1, 8 माइनस 9 माइनस का 1 माइनस का 4, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 2 8, 2 माइनस 3 माइनस का 1 माइनस का 9 1 एंड 2। ये निकल गया। अब इसका निकालेंगे हम सिग्मा डी स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर निकालेंगे 3 त्रिका 9, 1 1, 4 चौक 16, 6 छड़ा 36, 8 8 64, 1 90 90 81, 1 2 दूनी 4 निकल गया। ठीक है, अब हम जज करेंगे। ठीक है, अब हम फर्स्ट सेकंड को कर लिया, सेकंड थर्ड को कर लिया, अब करेंगे फर्स्ट और थर्ड को। फर्स्ट एंड थर्ड को जज करेंगे। तो इसका निकलेगा डी बराबर फर्स्ट R1 माइनस
R3 1 माइनस 6 1 माइनस 6 माइनस 5 6 माइनस 4 6 माइनस 4 कितना होता है 2 6 माइनस 4 2 5 माइनस 9 माइनस का 4 10 माइनस 8 10 माइनस 8 2 3 माइनस 1 2 2 माइनस 2 0 4 माइनस 3 1 9 माइनस 10 माइनस 1 7 माइनस 5 2 8 माइनस 7 1। अब इसका हम करेंगे डी स्क्वायर निकालेंगे 5 25 2 दूनी 4 4 चौक 16 2 दूनी 4 2 दूनी 4 0 1 1 4 और ये 1। ठीक है, अब हम करेंगे इनकी टोटल। यहाँ पर निकलेगा 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये सिग्मा डी स्क्वायर, ये सिग्मा डी स्क्वायर। इनका कैलकुलेशन करने पे आएगा 200। इनका कैलकुलेशन करने पे आएगा 214। इनका कैलकुलेशन करने पे आएगा 60। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने सिग्मा डी स्क्वायर तो निकाल ही दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम मिटाकर हमारे लिए हर जगह कर सकें। ठीक, तो अब हम इसे क्लीन कर देते हैं दोस्तों। देखिए ये नीचे का सिग्मा डी स्क्वायर जो है वो रहने देते हैं। n बराबर 10 है, इसमें ये 10 दे रखा ऊपर। देखिए जो पहला सिग्मा डी स्क्वायर ये दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है। ठीक है, पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है और तीसरा दे रखा है ना। तो अब हमने जो किया था जज फर्स्ट और सेकंड का, है ना। अब इसके अंदर हम वही सूत्र लगाएंगे स्पेयरमैन की कोटि अंतर गुणांक 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटावा एन क्यू माइनस एन जो हमने लगाया था। तो आर हम इसका याद करेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटावा एन क्यू माइनस एन बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर क्या दे रखा है 200 बटावा एन क्यू 10 था माइनस 10 बराबर 1200 बटावा 1000 माइनस 10। ठीक है, 1 माइनस 1200 बटावा 990। ठीक है दोस्तों, ये इससे ये कटा, इससे 99 बार ये कट गया तो ये बच्चा 1 to 1 बराबर 1 माइनस 1 to 1 बराबर 1 में से 1 गया तो 0.21। ये माइनस का माइनस लग गया तो ये निकला हमारे पहले का, है ना। ये इसका निकल गया। अब इसी तरीके से हम जज करेंगे, जज सेकंड एंड थर्ड को। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड को करेंगे। आर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटावा एन क्यू माइनस एन बराबर 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 214 बटावा 10 क्यू 10 क्यू माइनस 10 बराबर 1 माइनस 6 इंटू 214 होगा हमारा 1284 और ये तो 990 आ ही रखा है हमारा। ठीक है, यही रखा हमारा 990। इसके अंदर हमने ये इसको इससे काट देंगे तो 1.29 तो इसमें से ये गया तो 0.29 ये माइनस का आएगा ना, ये माइनस का आ गया, ये माइनस का निशान लगेगा, है ना। अब देखिए जज फर्स्ट एंड थर्ड आर बराबर 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर बटावा ये पेन में चेंज कर लेती हूँ एन क्यू माइनस एन
बराबर 1 माइनस 6 इंटू 60 बटावा 10 क्यूब माइनस 10 बराबर 36 माइनस 1 ये 990 इसमें ये कटेगा। ठीक है दोस्तों, पहले आप ये उतार लेते हैं। मैं ये इसे मिटा देती हूँ क्योंकि हमारे पास अब कोई जगह नहीं है। ये सब हमने ले लिए हैं, है ना। सॉरी 36 बटावा 99 को हम इससे काटेंगे। 36 बार कटेगा, 36 आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.36, 1 में से 0.36 है तो 0.64 ही बचेगा। तो ये तो प्लस का आ रहा है ना। ठीक है, तो ये प्लस का आ रहा है। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे। इन सब तो स्पष्ट ये हो रहा है कि जज फर्स्ट और थर्ड का जो निर्णय है ना वो सौंदर्य के प्रति सामान्य रुचि रखता है। जज है ना, ये लिख लेना कंक्लूजन में, फर्स्ट एंड थर्ड सौंदर्य के प्रति सामान्य रुचि रखते हैं और सह संबंध धनात्मक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सवाल हल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।